अलाइड लोकिज्म यूनिवर्स में सेकंड जनरेशन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रू है। इस क्रू की पावर का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं। इस क्रू में सेकंड जनरेशन के बहुत सारे टॉप टियर के कैरेक्टर्स भरे हुए हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में हम अलाइड क्रू के हर एक कैरेक्टर के फीट्स को डीपली एनालाइज करके समझेंगे कि आखिर इनमें से हर एक कैरेक्टर क्या क्या कैपेबिलिटीज पोजेस करता है लोकिज्म यूनिवर्स में, और उसका फ्यूचर में क्या पोटेंशियल हो सकता है। अगर हम शुरुआत करें जे होंग से, तो जे होंग अलाइड ग्रुप का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर है जो कि अलाइड की फाइनेंशियल नीड्स को भी फुलफिल करता है, जहां पर बुसान मिशन का सारा खर्चा जे होंग ने अकेले ही उठाया था। अगर बात करें जे के कॉम्बैट एबिलिटी की, तो जे मेनली सिस्टमा और काली हार्निस फाइटिंग स्टाइल का यूज करता है। वैसे तो जे ने हाल ही के चैप्टर्स में कुछ खास फीट दिखाए नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें पुराने चैप्टर्स की, तो जे का सबसे कमाल का फीट निकल कर आता है जेहान के साथ वाली बैटल में से। इस फाइट की स्टार्टिंग में जे जेहान को एक हेलमेट ऑफर करता है ताकि वो जेहान को जान से ही ना मार दे। मतलब कि आप समझ सकते हैं जे के अटैक इतने ज्यादा डेडली और एक्यूरेट होते हैं, जहां पर काली हार्निस फाइटिंग स्टाइल में जे अपने अपोनेंट के हेड को ही टारगेट करता है और इन अटैक से अपोनेंट मर भी सकता है। इस बैटल की स्टार्टिंग में विदाउट काली हार्निस भी जे जेहान को काफी अच्छे टक्कर दे रहा होता है। इवन मैं कहूँ जे ने मिड डिफिकल्टी पर ही जेहान को ओवर पावर कर दिया था, जहां पर लिटरली हेलमेट पहनाने के बाद कुछ ही अटैक्स में जे जीहान को नॉकआउट कर देता है। और आपको बता दूं, जीहान सक्सेसर है जीचैंग क्वैक का, और जीचैंग क्वैक अपने आप में कितना ज्यादा पावरफुल किंग है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जे ने लिटरली जीचैंग के सक्सेसर को, मतलब कि जीहान को, बिल्कुल मिड डिफिकल्टी पर हरा दिया है। तो इससे आप जे की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। बेसिकली जे एक काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है जिसने अभी तक अपना पूरे पोटेंशियल का यूज किया ही नहीं है, और अभी तक हमें ये भी नहीं बताया गया जे को किन डोमेन्स में मास्टरी है। शायद हमें फ्यूचर में ये बात पता चले, बट ओवरऑल देखिए तो जे काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। अलाइड का नेक्स्ट मेंबर हमारे पास आ जाता है हटसन आहान। जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था तब तो इसे एज अ विलन इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन हेली जैंग से बदला लेने के लिए इसने अलाइड को ज्वाइन कर लिया। हटसन सक्सेसर है टेसुमा का, और टेसुमा अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किंग है। हटसन मेनली अपने पंचेस पर रिलाई करता है बैटल फील्ड में, जहां पर हटसन के पंचेस काफी ज्यादा पावरफुल और ब्रूट फोर्स से ओवरलोडेड होते हैं। अगर हटसन के सबसे कमाल के फीट की बात करें तो इसने लिटरली सेकंड बॉडी डैनियल को हरा रखा है। और हाँ, यहाँ पर मैं कहूंगा हरा रखा है, क्योंकि हटसन को हराने के लिए डैनियल को अपने क्रेजी मोड में आना पड़ा था, एंड देन उसके बाद डैनियल ने हटसन को हराया था। अगर हाल ही की बात करें तो हाल ही में भी हटसन ने भूसान के नंबर 6 के सक्सेसर को हराया है, जहां पर भूसान का ये मेंबर हटसन पर काफी ज्यादा अटैक्स करता है, लेकिन हटसन लिटरली एक ही पंच में इसे नॉकआउट कर देता है। इससे आप समझ सकते हैं हटसन का लेवल कितना ज्यादा है, और हटसन ने स्ट्रेंथ में मास्टरी सरपास कर रखी है, जो कि इसके पंचेस को और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एंड डेडली बना देती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो हटसन भी काफी कमाल का और पावरफुल कैरेक्टर है। तो अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो हमारे पास आ जाता है विंजिन, और भाई इसके क्या ही कहने। विंजिन लिटरली अनडिफिटेड था फर्स्ट एथलीट आर तक। फर्स्ट एथलीट में जब उसका क्लैश होता है तेजिन से, तब तेजिन उसे बड़ी आसानी से ओवर पावर कर देता है। लेकिन उससे पहले कि अगर हम विंजिन्स की फाइट को एनालाइज करें तो यहाँ पर विंजिन लिटरली अपने अपोनेंट्स को इतनी बुरी तरीके से ओवरवेल्म कर देता था, जहाँ पर अपोनेंट लिटरली विंजिन के क्रिपी ऑरा से ट्रॉमेटाइज हो जाते थे। पर तेजिन के सामने विंजिन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया था। हो सकता है उसने बाद में ट्रेनिंग करके खुद को और भी ज्यादा इम्प्रूव किया हो। विंजिन मेनली फाइट में कूडो और जिन मुजिन सिसीरियम का यूज करता है, और जिन मुजिन सिसीरियम में विंजिन की ग्रिप स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है लिटरली ये हड्डियों को तक क्रश कर देता है। अगर हम बुसान आर्क में देखें तो विंजिन ने लगभग जागियाना की हड्डियों को क्रश कर दिया था। इससे आप विंजिन की ग्रिप स्ट्रेंथ की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। विंजिन के पास अभी के लिए स्ट्रेंथ मास्टरी हो सकती है, लेकिन फ्यूचर में शायद ये और भी डोमेन्स में मास्टरी सरपास करेगा। ऑब्वियस सी बात है अलाइड के मेंबर फ्यूचर्स में काफी ज्यादा ताकतवर होने वाले हैं, और विंजिन के इन सारे फीट्स को देखते हुए आप समझ सकते हैं विंजिन किस तरीके का मॉन्स्टर है और ये कितनी पावर होल्ड करता है सेकंड जनरेशन में। अलाइड के नेक्स्ट फाइटर में हमारे पास आ जाता है जैक ली। हंट ऑफ बिग डील आर्क के पहले जैक ली यूजुअली अपने फाइट्स में हारता ही था, लेकिन अब जैक ली एक आयरन बॉक्सर है जो कि अपनी बहुत सारी फाइट्स को वन शॉट में ही क्लियर कर देता है। अगर हम बात करें जैक ली के मास्टरीज की, तो इसके पास स्पीड और इंड्योरेंस में मास्टरी हो सकती है। जैक ली के कुछ कमाल के फीट्स की बात करें तो इसमें आता है ड्रग जोहान के साथ फाइट। इस फाइट में जैक ली ने जोहान को बहुत अच्छी टक्कर दी थी। इवन हम ये भी कह सकते हैं जैक ली ने जोहान को नॉकआउट कर दिया था। हाँ, जोहान बेहोश नहीं हुआ था, लेकिन उसने जोहान के ड्रग मोड को तो खत्म कर ही दिया था, और हम इसे नॉकआउट
की तरह ही काउंट कर सकते हैं। इस फाइट के दौरान जैक ली ने यूआई डैनियल मोड जोहान को भी फेस किया था एंड इसने अच्छी टक्कर दी थी यूआई मोड जोहान को। और पूरी अलाइड में जैक ली ही एक ऐसा बंदा है जिसने ऑलमोस्ट 2 डोमेन में मास्टरी सरपास कर दी है। इवन जैक ली के इस कॉम्बिनेशन की तारीफ गीटे द अल्टीमेट मॉन्स्टर ने भी कर रखी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है युनटे ली, ऑल्सो नोन एज वास्को द हीरो। अगर हम वास्को के फाइटिंग स्टाइल की बात करें तो वास्को यूज करता है ब्रैक डेक का मुथाए, लेकिन ये कोई नॉर्मल मुथाए नहीं है, ये एक परफेक्ट मुथाए है जो कि कलेक्शन है ब्रैक डेक की फॉरबिडन टेक्निक्स का। और इस सब में भी ब्रैक डेक फॉरबिडन टेक्निक नंबर 1 सबसे ज्यादा कमाल की है। ब्रैक डेक ने खुद कहा था ये एक टेक्निक से ज्यादा एक फेनोमिना है जहाँ पर ये टेक्निक यूजर को पुश करती है अपनी लिमिट्स को सरपास करने के लिए। मतलब कि वास्को फॉरबिडन नंबर टेक्निक 1 के साथ जितना चाहे उतना पावरफुल बन सकता है, क्योंकि वो हर बार इस टेक्निक का यूज करते हुए अपने लिमिट्स को तोड़ेगा और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। अगर हम बेसिकली बात करें तो वास्को जो मुथाई यूज करता है वो पिनैकल है मार्शल आर्ट का। अगर हम वास्को के कुछ डेमोन्स्ट्रेटिंग फीट्स की बात करें तो बुसान आर्क में वो वास्को ही था जिसने जैगियोना पर सबसे पहले हिट्स लैंड किए थे। इवन वास्को के हिट इतने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और डेडली थे, जैगियोना भी वास्को को काउंटर करने के लिए ओपनिंग नहीं ढूंढ पा रहा था। हाँ, यहाँ पर जैगियोना सीरियस नहीं था, लेकिन स्टिल वो एक हाई टियर किंग है और उसे हिट करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। एंड बुसान आर्क में ही गीटे ने वास्को को सबसे ज्यादा यूनिक कॉम्प्लीमेंट दिया था। हाँ, जब गीटे किम वास्को को फेस करता है तब यहाँ पर वास्को ने डैनियल को बचाने के लिए गीटे पर अटैक कर दिया था। यहाँ पर वास्को की पावर को देखकर गीटे किम ने कहा था तुम्हारे अंदर एक तरीके की पावर है लेकिन अभी भी वो परफेक्शन से बहुत ज्यादा दूर है। मे भी यहाँ पर गीटे ने वास्को की प्रोटेक्टिंग विल को सेंस कर लिया होगा, लेकिन उसने कहा कि ये परफेक्शन से बहुत ज्यादा दूर है। तो विल का एवोल्यूशन क्या है, सही समझे, कन्वेक्शन। मतलब कि वास्को फ्यूचर में कन्वेक्शन की पावर को भी अवेक कर सकता है और मेरे ख्याल से वास्को डिजर्व करता है कन्वेक्शन की पावर को, क्योंकि अगर हम लोकिज्म की एंटायर सीरीज में देखें तो वो वास्को ही है जो हमेशा से किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ता आ रहा है। और ये सब देखते हुए अब आप समझ ही गए होंगे वास्को कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है अलाइड का हेड लिटिल डैनियल। हंट ऑफ बिग डील आर्क से पहले लिटिल डैनियल कुछ ज्यादा एक्शन में दिखता नहीं था, लेकिन गन के साथ ट्रेनिंग के बाद लिटिल डैनियल गन का मास्टरपीस बन चुका है। डैनियल के पास कॉपी एबिलिटी के साथ यूआई भी है जो कि इसकी पावर को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। एंड रिसेंट चैप्टर्स में इसने अपना पाथ भी फाइंड कर लिया है। मतलब कि डैनियल ओवरऑल एक बहुत ही ज्यादा ओवर पावरफुल कैरेक्टर बन गया है। अगर हम इसके कुछ डेमोन्स्ट्रेटिंग फीट्स की बात करें तो ये निकल कर आते हैं फर्स्ट एथलीट आर्क से, जहाँ पर ये लिटरली अपनी सेकंड बॉडी से लड़ता है जो कि यूआई मोड में चली गई थी जिन योंग पार्क के ड्रग्स की वजह से। इस फाइट में लिटिल डैनियल लिटरली यूआईएसबी डैनियल पर हिट्स लैंड कर पा रहा था एंड उसके हिट से खुद को बचा भी पा रहा था, जो कि दिखाता है लिटिल डैनियल का यूआई भी बिल्कुल बिग डैनियल की तरह ही है, जहाँ पर ये भी अपने अपोनेंट के पावर लेवल पर खुद के पावर लेवल को फिक्स कर लेता है। और तो और रिसेंट चैप्टर्स में लिटिल डैनियल ने अपने पाथ की मदद से पेचोन जो का भी कुत्ता भर दिया था, जो कि प्री जनरेशन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। और इसी के साथ लिटिल डैनियल ट्रूली डिजर्व करता है अलाइड की हेड पोजीशन को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बिग डैनियल, जो कि लिटिल डैनियल ही है, लेकिन दूसरों के लिए बिग डैनियल और लिटिल डैनियल दोनों अलग अलग है, इसीलिए हम इसकी भी बात कर लेते हैं। और ये अलाइड का मेंबर है तो हमें इस पर बात करना बनता ही है। जो भी सारी बातें मैंने आपको लिटिल डैनियल के बारे में बताई, उसके पावर्स के बारे में, वो सारी पावर्स बिग डैनियल भी पोजेस करता है, लेकिन अपनी परफेक्ट बॉडी के साथ। हाँ, इसकी बॉडी पिनेकल है परफेक्शन का, जो कि हर अटैक को कॉपी करके बिल्कुल परफेक्टली एग्जीक्यूट कर सकती है। और इसके बारे में बात करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। तो अलाइड के सारे मेंबर्स की पावर लेवल को आपने देख लिया। अगर आप चाहे तो इन्हें कमेंट सेक्शन में रैंक भी कर सकते हैं। और तो और ये अलाइड का अभी स्टार्टिंग फेस ही है। यहाँ पर अलाइड के मेंबर्स अभी ग्रो ही कर रहे हैं, ये अभी अपने पीक पर पहुंचे भी नहीं, फिर भी ये इतने ज्यादा पावरफुल है। तो सोचो आगे फ्यूचर में ट्रेनिंग कर कर ये कितने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। हो सकता है एक टाइम पर ये लोग फिस्ट गैंग के लेवल पर भी पहुंच जाए। हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है, हो ही जाएगा, जरूरी नहीं है। और आपका इस वीडियो पर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर मैं कोई चीज भूल रहा हूँ तो वो भी कमेंट करके बताना। और इसी के साथ आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही। और भाई, चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते तुम? पूरी वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ अभी के अभी। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।